हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले आइए चलते हैं कुछ पिछली कक्षाओं की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या की परिभाषा लिखी हुई है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नंबर्स। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई संख्या है, कोई चीज़ें हैं, उनको हम काउंट करके गिन कर ही तो बता सकते हैं कि कितनी है। वही अवस्था यहाँ पर वो किससे दिखाते हैं, हम संख्या से। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये गणितीय वस्तु है, वैसी कोई वस्तु नहीं, ये गणितीय वस्तु की गणना की जा रही है इसमें। ठीक। संख्या के प्रकार, वैसे तो संख्या के कई प्रकार हैं अलग अलग, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ स्टार्टिंग क्या लिखा है, कैपिटल एन से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। इसकी परिभाषा क्या है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ। एक से लेकर, जीरो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, एक से लेकर अनंत तक की संख्या, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीरो नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में। एक से अनंत, अनंत का चिन्ह याद है आपको, इस तरह से बनता है। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। चलिए नंबर 2 देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। स्टार्टिंग W से है, इसलिए इसका पहला अक्षर लिया गया है W। ठीक। अगर शून्य इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, आपका पूर्ण संख्या ये कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं। देखिए परिभाषा भी क्या है, शून्य से लेकर अनंत की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉटेड लाइन कहाँ तक है, अनंत तक है। ये संख्याएं भी क्या हैं आपकी, अनंत तक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। क्लियर हुआ। चलिए अगला टॉपिक, पूर्णांक, इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा, I से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको I से न दिखाकर Z से दिखाते हैं। Z एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द से लिया गया है जेहलिन। ध्यान रखिएगा, जेहलिन, इससे जेड लिया गया है। इसका अर्थ होता है गिनना, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जहल, JAHL। इसका अर्थ होता है संख्या, संख्याओं को गिनना, पूर्णांक। ठीक, जेड का मतलब समझ गए होगे आप लोग। अब चलते हैं इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक अनंत, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर एग्जाम्पल में, यहाँ ये अनंत है, अनंत से लेकर ये -1, फिर 0, फिर 0 से लेकर इधर भी डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपकी अनंत। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक संख्याएं। ठीक, क्लियर हुआ। जो ये 0 के इधर की संख्याएं हैं, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और 0 से लेकर इधर माइनस की संख्याएं क्या है, आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। 0 के इधर जितने भी 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्याएं, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, या अंग्रेजी में कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के इधर -1 से लेकर अनंत तक, ये क्या है, आपके ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं।
ज़ीरो आपका ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक संख्याओं में इसकी काउंटिंग होती है, लेकिन ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b, ध्यान रखिएगा, जहां पर b डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, a/b बात आती है b डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए होता है कि अगर किसी भी संख्या का बटा या हर 0 हो जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी अनंत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5/0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी अनंत, या a/0 कर देंगे तब भी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, a का मतलब है वो कौन सी राशि है, आपकी चर राशि है। चर राशि का मान कोई भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना, संख्या ऐसी है 4 है, उसका बटा 1 हम मान सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इंगित किया गया है, इम्प्लाइज दैट 4/1 ये परिमेय संख्या हो गई। 5/2, 4/3, 5/6, ध्यान रखिएगा, जैसे -3 की संख्या हो गई, इसको भी हम पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। एक चीज़ मैंने नहीं बताई, इसको हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। ये क्यू शब्द क्वांटिएंट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भागफल, क्वांटिएंट, और इसका अर्थ होता है भागफल। ये भी ध्यान रखिएगा, जर्मन शब्द है, इसलिए ये आप क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। तो अगला टॉपिक, अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या। यहाँ ध्यान रखिएगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर फिर से वही रहेगा, क्योंकि ये अनंत की संख्या को प्रदर्शित करने लगता है। ठीक, जैसे अंडर रूट, या कह सकते हैं कि जितनी भी वर्गमूल संख्याएं हैं वो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, नोट यहाँ पर लिखा भी है, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। छठवां, सम संख्याएं। ध्यान रखिएगा एक चीज, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमको केवल यहीं तक जानकारी है, लेकिन फिलहाल आगे के चैप्टरों में आपको इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए परिभाषाएं देख लेते हैं, बाकी सब भी। सम संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 12, ये 5638, 4712 आदि। पहचानेंगे बड़ी संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि ये अगर सम संख्या है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या है, आपकी सम संख्या है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो पाती हैं, ध्यान रखिएगा नहीं हो पाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 7, 15, 3719, 6313, 2967, 165 आदि। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो संख्या विषम है। जैसे आपकी सम संख्याएं थी, इकाई का अंक देखते हैं, अगर इसकी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वो क्या है, आपकी विषम संख्याएं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ भी रखा है तो ये एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक, अभाज्य संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 2 को भी यहाँ पर लिया जाता है। ये क्या है, ये किसी से भी और विभाजित नहीं होती। ये एकमात्र ऐसी संख्या है
जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। बाकी सम संख्याएं इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक, नोट, संख्या 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ध्यान रखिएगा, 1 को नहीं भाज्य, जैसे धनात्मक या ऋणात्मक में देखते हैं कि शून्य संख्याएं आपकी शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, वैसे ही 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ठीक, अब संख्या 2 एकमात्र, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको, ये क्या है, सम संख्या और अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक, भाज्य संख्याएं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक, कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या अगर ले लेंगे तो वो 1 से और स्वयं से तो विभाजित हो ही जाती है, लेकिन अगर वो किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है तो वो भाज्य है, अन्यथा अभाज्य है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8, 9, 10। 4 2 से विभाजित हो रही है, 6 3 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, और 1 और 6 से तो स्वयं विभाजित हो ही रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे।